हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे केमिकल साइंस यानी नेट जीआरएफ के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और नेट जीआरएफ केमिकल साइंस से है तो वो बच्चे के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 13 ईयर्स का पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है among the following the number of species having two lone pair of electron on the central atom according to Vesper theory। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन सारे कंपाउंड में से आपको बताना है कि किसके पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम SF4 की बात करें, ठीक है, SF4 की बात करें तो हम स्टेरिक नंबर से इसका हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर से आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर क्या बोलता है कि आपको क्या करना होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। मतलब कि ये जो सल्फर है ये क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस करना होता है इसके पास कितने मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं। ठीक है। इसके साथ कितने मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, प्लस करना होता है आपको नेगेटिव चार्ज और माइनस करना होता है आपको पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम SF4 की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हाफ लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो सल्फर है तो इसके पास होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 6 यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसके पास लगा है मोनोवैलेंट एटम, तो इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ओके। तो प्लस करने के बाद क्या आएगा, 10 का हाफ, और 10 का हाफ होता है यहाँ पे 5। ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 जो है यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, यानी क्या हो गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट है BF4। ठीक है। BF4 माइनस, तो अगर हम इसका देखें तो क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस होगा 4, प्लस करेंगे नेगेटिव चार्ज को। ठीक है। तो एक ही नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का हाफ, 10 का हाफ आएगा यहाँ पे 5। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 यहाँ पे क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे भी क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपको इस वाले ऑप्शन से भी आपको नहीं पता चला। ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट है। ओके। इसके बाद हम देखते हैं XeF4। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे XeF4। ठीक है। Xe4। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम करना है आपको, क्या करना है, हाफ करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे आ गया आपका 12 का हाफ, और 12 का हाफ हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, तो 4 हम क्या कर देंगे, बॉन्ड के लिए निकाल लेंगे, और जो 2 बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, लोन पेयर के लिए। तो आपको एक ऑप्शन मिल गया जहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड गिवन है, ये क्या है, ICl4 माइनस। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ICl4 माइनस। ओके। तो ICl4 माइनस देखिए तो यहाँ पे जनरली क्या होगा कि यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है, हाफ करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, 4 मोनोवैलेंट एटम, प्लस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 का हाफ, 12 का हाफ होगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है। तो 4 बॉन्ड के लिए निकाल देंगे और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी 2 कंपाउंड में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 2 यहाँ पे कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टर्म सिंबल है, ये पूरी तरीके से करेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। देखो नेक्स्ट में यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहे हैं
According to Vesper theory, the molecule or ion having a tetrahedral shape, ideal tetrahedral shape, यानी उसमें कोई भी रिपल्शन ना हो रहा हो, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम SF4 की बात करें, ठीक है। SF4 की बात करें तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ही काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे हो गया 6 + 4, यहाँ पे हो गया 10 का हाफ, 10 का हाफ क्या आएगा यहाँ पे 5, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, TBP। नेक्स्ट हम देखें तो SO4 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं प्रेजेंट है तो काउंट नहीं करेंगे, आपको बस यहाँ पे काउंट करना होगा नेगेटिव चार्ज को। तो 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो गया 8 का हाफ, और 8 का हाफ यहाँ पे आएगा 4। तो जब भी 4 स्टेरिक नंबर आता है उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है द मॉलिक्यूल विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हैज़ अ लीनियर शेप बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी। मतलब कि आपको बताना है इसमें किसके पास मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसका जो शेप होगा लीनियर होगा, ठीक है, यही दोनों चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट है CO2, ओके। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो हाफ करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 होता है, मोनोवैलेंट एटम नहीं प्रेजेंट है 2 का, यहाँ पे क्या आएगा 4 का हाफ आएगा 2, यानी इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, इसका जो शेप होगा वो लीनियर तो होगा लेकिन यहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, I3 माइनस। तो कभी भी अगर सेम यहाँ पे ऐसे एटम मिल जाए तो आपको क्या करना होता है, आई को अलग निकालना होता है और दो आई को अलग निकालेंगे, एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंट्रल एटम और ये हो गया इसके साथ लिगैंड। तो आपको क्या करना होगा, हाफ करना होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में होते हैं 7, इसके साथ लगे हुए हैं 2 मोनोवैलेंट एटम प्लस यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7 to 10 आ गया, 10 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 5। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा क्या आएगा, TBP, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी TBP आएगी, लेकिन अगर शेप की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा लीनियर शेप, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीनियर शेप आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लीनियर शेप। इसके पास क्या है, 2 बॉन्ड बन गए और 3 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। और नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे भी क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टोटल अगर हम करें तो 3 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इनके पास होगा और 3 इनके पास होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ओके, समझ आ गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग पेयर्स, ये सारे पेयर्स दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि किसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो ये जो N3 होता है ये भी क्या होता है, लीनियर होता है, और इसकी बात करें तो ये भी क्या होता है, लीनियर इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ए वाले में क्या प्रेजेंट है, सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बी वाला देख लेते हैं, तो बी वाले में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, और ये वाला भी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ए एंड बी में आपको दिख रहा है कि सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, समझ आ गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 6 देखेंगे, इसमें पूछ रहा है मैच द लिस्ट, यानी लिस्ट फर्स्ट में आपको सारे कंपाउंड गिवन है और इनका स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें से आपको बताना है कि इन सारे कंपाउंड का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें, ए में क्या गिवन है, XeO4, ठीक है। तो आप इस टाइप नंबर वाले फॉर्मूले से ही सारे का स्ट्रक्चर निकालोगे, तो क्या करोगे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8 का हाफ हो जाएगा 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा कि टेट्राहेड्रल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी वाले की, तो बी में क्या गिवन है, BrF4 माइनस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाफ करना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 7,
प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 12 का हाफ हो जाएगा 6, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे 4 बॉन्ड बना होगा, यानी जो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो बी वाले ऑप्शन फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर, तो इसका जो हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ए का सेकंड कहाँ कहाँ पे गिवन है, ए का सेकंड ए में गिवन है, थर्ड में गिवन है, ठीक है। सेकंड में नहीं गिवन है, फोर्थ में भी नहीं गिवन है, तो ये दोनों ऑप्शन को आप क्या करोगे, काट दोगे। नेक्स्ट आपको देखना है इसका, तो इसका सेकंड वाले का यानी बी का क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में देख सकते हो कि बी का यहाँ पे फर्स्ट वाला गिवन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3, ठीक है। ये जो आई डैश लगा है, ये डैश नहीं है, ये I3 है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो I3 होता है इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 9, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 करेक्ट आंसर, यानी फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग, इन सारे में से आपको बताना है कि किसका प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर से ही निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट वाला गिवन है CO3 2 माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है 4, प्लस कर देंगे माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का हाफ, ठीक है, 6 का हाफ हो जाएगा 3। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, यानी इसका करेक्ट है। कहाँ कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट में गिवन है, थर्ड में गिवन है और फोर्थ में गिवन है, तो ऑप्शन ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। SO3 की बात करें, SO3 की, तो इसमें भी क्या होगा, हाफ 6, यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं प्रेजेंट है, तो 6 का हाफ हो जाएगा 3, एंड यानी इसका भी स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर, यानी इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में और फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं XeO3 का, तो यहाँ पे क्या है, हाफ 8 हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लेनर नहीं होगा। तो जहाँ पे इस वाले ऑप्शन में देख लेते हो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है XeO3, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाइन्थ वाला देखते हैं। तो नाइन्थ वाले में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री विथ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल आयोडीन I3 प्लस एंड I3 माइनस आयन रिस्पेक्टिवली आर, मतलब कि इनका आपको क्या बताना है, ज्योमेट्री बताना है, ठीक है। तो इसको भी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, स्टेरिक नंबर से ही फाइंड आउट करोगे। तो देखो, अगर हम I3 प्लस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो हाफ करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम, माइनस करेंगे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो गया 8, यानी 8/2, 8/2 का आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। I3 माइनस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ 7 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसका होगा 10 का हाफ, और 10 का हाफ आता है यहाँ पे 5, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो TBP होगा। तो फर्स्ट का यानी I3 माइनस का होगा टेट्राहेड्रल, तो ऑप्शन फर्स्ट में एंड थर्ड में एंड फोर्थ में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे TBP कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, तो आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। देखो, यहाँ पे पूछ रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल इन द पेयर, मतलब कि इन ये सारे पेयर दिए गए हैं और इन सारे पेयर में आपको बताना है कि किसका जो नंबर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, F4, ठीक है, F4। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ करेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे आ गया 12 का हाफ, 12 का हाफ हो जाएगा 6, 6 में से आपको दिख रहा है 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ClF3, ठीक है, इसका भी निकालेंगे, हाफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
3 मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे हो गया 10 का हाफ, 10 का हाफ आ जाएगा 5, 5 में से आपको दिख रहा है 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन आपका ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकल आपको क्या बताना था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे क्या गिवन है, द करेक्ट नॉन लीनियर एंड आइसो स्ट्रक्चरल पेयर इज, मतलब कि इसमें से आपको बताना है कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा और सेम स्ट्रक्चर किसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में SCl2। ठीक है, इसकी बात करें तो हाफ हो जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम, टोटल हो गया 8 का हाफ, 8 का हाफ आ जाएगा 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ठीक है, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। आपको पूछ रहा है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर तो है लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं, आपको सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा। ठीक है, I3 माइनस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हमने पहले निकाला है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो TBP होगा, तो ऑप्शन ए वाला इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं SCl2 हमने निकाल लिया है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। I3 प्लस का हमने निकाला था, इसका जो स्ट्रक्चर था वो टेट्राहेड्रल था, तो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 12th वाला। देखो 12th क्वेश्चन में पूछ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है इन दोनों का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों कंपाउंड की बात करें तो ये जो होते हैं ये दोनों एक ही ग्रुप के एटम होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में आता है नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ठीक है, तो इसमें ये जो दोनों हैं ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है उनका डिफरेंट होता है। तो अगर हम इसकी बात करें PPH5 की, तो इसका क्या होगा PPH5। ठीक है, तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है 5, 5 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का हाफ, 10 का हाफ होता है यहाँ पे 5। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो TBP होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा TBP, कौन कौन से में गिवन है, यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे गिवन है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेम आएगा 5 ही आएगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में, समझ आ गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होता है, क्योंकि इसके साइज की वजह से, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो देखो 13 क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, द लोन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 19 F NMR स्पेक्ट्रम ऑफ SF4, सो डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, इट कंसिस्ट विद द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, प्लस यहाँ पे 4 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, हाफ कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 का हाफ, 10 का हाफ होता है यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 अगर आ गया तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, TBP ज्योमेट्री होगी। और अगर इसकी शेप की बात की जाए तो यहाँ पे जो शेप होगा वो सी शॉ शेप होगा। ठीक है, तो अब हम पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सी शॉ शेप ड्रॉ करना होगा। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया सल्फर, यहाँ पे 4 फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे प्रेजेंट होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जब हम इस सेंटर से पास करते हैं एक C2 एक्सिस, तो आपको दिख रहा होगा जब हम इसको रोटेट करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया, C2 एक्सिस मिल गया, समझ आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो प्लेन, यहाँ पे अगर हम इस एक्सिस वाले फ्लोरीन से अगर हम प्लेन डालते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम प्लेन डालते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे एटम क्या हो रहे हैं, ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। और यहाँ पे करेंगे तो प्लेन में आपको क्या दिख रहा है कि जब इधर वाला देखेंगे तो आपको ये वाला एटम आपको दिखेगा और ये वाले भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से कट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक सिग्मा V प्रेजेंट
मिल गया। ठीक है, एक और सिग्मा वी देखेंगे। एक और सिग्मा वी आपको कहाँ से दिखेगा, देखो यहाँ से अगर हम प्लेन डालें, यहाँ से अगर हम प्लेन डालते हैं तो क्या दिख रहा है, इस वाले बीच से अगर हम डालते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो दोनों एटम है, ये यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और ये जो है प्लेन में दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले क्या दिख रहे हैं, प्लेन में दिख रहे हैं, और ये भी क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे प्लेन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C2V पॉइंट ग्रुप। तो ऑप्शन फोर्थ में गिवन है। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो लो टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे जब 19F NMR क्या शो कर रहा है, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये कैसे बताओगे, तो देखो क्या होता है कि जब TBP ज्योमेट्री होती है, जब यहाँ पे TBP ज्योमेट्री होती है तो यहाँ पे दिख रहा है कि सूडो रोटेशन होता है, बेरी सूडो रोटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है बेरी सूडो रोटेशन, तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल ग्रुप और एक्सियल पे जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यही होता है सूडो रोटेशन, यानी अपने रूम टेम्परेचर पे, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये बहुत जल्दी जल्दी अपने पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, लेकिन जैसे ही अगर हम लो टेम्परेचर करेंगे, जब हम लो टेम्परेचर करेंगे तो ये अपने पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ये भी अपने पोजीशन पे, ये भी अपने पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जब अपने अपने पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट यहाँ पे दिखता है। समझ आ गया। देखो, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम Br3+ की बात करें तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको करना होगा एक Br को आपको अलग निकालना है और बाकी को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, Br2+। तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो स्टेरिक नंबर के थ्रू आप फाइंड आउट करोगे, तो क्या करोगे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो 7 होता है, प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, प्लस इसके साथ माइनस इसको कर देंगे, यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का हाफ। ठीक है, 8 का हाफ, तो यहाँ पे ज्योमेट्री पूछ रही है, तो 8 का हाफ आएगा यहाँ पे 4, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर हम I5+ की बात करें तो सेम आपको वही काम करना है, एक आई को आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना है, बाकी को क्या कर देंगे, एक साथ रख देंगे। ठीक है, एक साथ रख देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे, सेंट्रल एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, एक माइनस चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 का हाफ। ठीक है, 10 का हाफ आएगा यहाँ पे 5, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, TBP। ठीक है, TBP पहले का है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल कहाँ कहाँ पे गिवन है, सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमको देखना है TBP, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है TBP, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 एंड XeO2F2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे XeF2 का। देखो, सारे स्ट्रक्चर को आपको फाइंड आउट करने के लिए स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हाफ करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का हाफ, 10 का हाफ आता है यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, TBP, लेकिन जो इसका शेप होगा यानी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे XCF2 का, O2F2 का, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ करेंगे। 8 ये डाई वैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, डाई वैलेंट को काउंट नहीं करेंगे, मोनोवैलेंट को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पे सेम आएगा 10 का हाफ, 10 का हाफ हो जाएगा 5, और इसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे सी शॉ शेप। ज्योमेट्री आपकी क्या आएगी, TBP। तो कहाँ कहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, और यहाँ पे सी शो है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो ये सारे यहाँ पे क्या दिए हैं, कॉम्प्लेक्स गिवन है, और इनमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम Br(F)(4) की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का हाफ, 12 का हाफ हो जाएगा 6, जिसमें से आपको दिख रहा है कि 4 यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं,
4 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 यहाँ पे क्या बच जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको मिला है इसका 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे XeF6 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14/2, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं और एक चला जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे 0 है, तो ऑप्शन ये वाला कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, SbCl6 3-। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाफ करेंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्लस 3 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और 6, तो 14 का हाफ, 14 का आपको दिख रहा है कि 7 हो गया, 7 में आपको दिख रहा है कि 6 यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, एक चला जाएगा लोन पेयर में, तो ऑप्शन आपको थर्ड वाले में दिख रहा है कि 2 1 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था 1 और 2 और इसका क्या आया 1 आया, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है द करेक्ट शेप ऑफ TeF5-। ठीक है, तो ये जो है, तो ये जो है, ये ऑक्सीजन ग्रुप का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कर देंगे 6 प्लस 5 मोनोवैलेंट एटम प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का हाफ हो जाएगा 6, तो ठीक है, लेकिन 6 जब स्टेरिक नंबर आता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, यानी ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा, बट अगर इसकी शेप की बात करें तो इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी द प्रोडक्ट शेप ऑफ, इसका आपको क्या करना है, शेप फाइंड आउट करना है और इसका, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट का। तो देखो किसी का भी शेप अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बस आपको स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले का निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, 8 + 5 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14/2, 14/2 का आएगा यहाँ पे 7, और आपको दिख रहा है कि 5 यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं, यानी इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर, तो कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन से आपको पता चल गया। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक और यहाँ पे गिवन है वो उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, BrF5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 12 का हाफ, 12 का हाफ आ जाएगा 6, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो मिल गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट में पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज विथ पिरामिडल शेप आर, मतलब कि इन तीनों में से बताना है कि किसके पास पिरामिडल शेप प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो अगर हम सबसे फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ClO3-। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाफ करेंगे सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये क्या है, डाई वैलेंट एटम है तो काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 8/2, 8/2 का हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पिरामिडल होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे हो गया 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, पिरामिडल है। तो इसका वाला कहाँ कहाँ पे गिवन है, ClO3-, यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे दोनों में ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो ये ऑप्शन क्या करेंगे, हम कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं XeO3। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का हाफ, 8 का हाफ आ जाएगा 4, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिडल होगा। तो कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे नहीं गिवन है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है ज्योमेट्री अराउंड दीज
कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम SnF3 की बात करें तो देखो जो सल्फर होता है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है और इसके पास प्रेजेंट होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, इसके साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और बाकी के जो फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इसके बाद इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो किस किस ऑप्शन में गिवन है, सेकंड में दिख रहा है और फोर्थ में दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो इसका हमने ऊपर देखा है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है यहाँ पे, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ऑप्शन आपको फोर्थ वाले में दिख रहा है, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारे जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ओके बाय।